हो रहा है, मतलब अब क्या करोगे, तीसरे चौथे स्विंग के अंदर अपनी ऑलमोस्ट क्वांटिटी डालो, बड़े स्विंग का एसएल लेकर के ये जो स्विंग रहेगा ना इसका आप टीपी लेकर के चल सकते हो, या फिर 300 पॉइंट पे इसको ट्रेल करके रख दो, या ये जब टीपी मिले ना इसके आसपास ट्रेल कर लो। एक्स्ट्रा अगर आ गया तो वो बोनस है। ज़्यादातर केसेस में क्या होगा, अगर इसके नीचे डिप किया तो वो वापस रिवर्सल मार सकता है। तो मेक श्योर कि आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर करें, है ना। चलो ये चीज़ समझ में आई। अभी जो मैंने बताया ना ये वाला कि मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा, ऊपर जाकर के ऐसे ऐसे साइडवेज रहेगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, चौथा पॉइंट भी आपका क्या हो गया, बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। अब जी जी भाई बताओ। आप ये वो जो साइडवेज होने के बाद साइडवेज में कौन सी स्विंग की और मतलब कि एंट्री कब लेनी है वो नहीं पकड़ पा रहे हैं। बता देता हूँ, लो ये ट्रेंड लाइन है इस प्रकार से। यस सर। अब देखो दादा, प्राइस एक्शन क्या बोलता है कि इसने ऊपर, ये ऊपर निकला। अभी देखो मैंने स्विंग थोड़ा गलत बना दिया, देखो मैं ऐसे बनाता हूँ ना, ये इस प्रकार से आ रहा है ना मार्केट, इस प्रकार से आया, यहाँ पे इस प्रकार से इसने ब्रेकआउट दे दिया। ज़्यादातर रिटेलर यहीं पे घुस जाएंगे इसके ब्रेकआउट पे। प्राइस एक्शन ट्रेडर क्या बोलेगा कि भाई ये स्विंग जब टूटेगा ना, इसका ये वाला स्विंग, तो इसके ऊपर निकलेगा तो मैं एंट्री करूँगा। यहाँ पे कर लिया उसने, प्राइस फिर से नीचे आ गया, तो आपके अकॉर्डिंग देखो ये पहला स्विंग हो गया, फिर दोबारा इधर गया, फिर से नीचे आ गया, दोबारा इधर गया। अब तुम सोच करके देखो, अगर इसको प्राइस एक्शन फॉलो करना होता तो ये पहले स्विंग बनने ही नहीं देता, यहीं से फॉलो करके निकल जाता। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो इस जगह पे फिर से स्विंग बन गया। तो ऐसा हो क्यों रहा है, ये सोचने वाली बात है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो प्राइस है ना वो सिंपली एक ब्रेकआउट ट्रैप क्रिएट करने वाला है। अगर मान लो वो साइडवेज हो गया ऊपर चल करके ऐसे, और अब मैं बोलूँ कि एंट्री कर लो, तो आप भूतकाल में तो जाओगे नहीं ना, पास्ट में जाके तो एंट्री कर नहीं सकते। लेकिन अगर ये स्विंग पे अगर आपने एंट्री कर ली तो आगे की घटना आप अपनी आंखों से देख सकते हो साइडवेज होते हुए, और आगे फिर से आप एंट्री कर सकते हो। मतलब कुछ कुछ पार्ट में आप एंट्री करोगे ना, 30% डाल दिया या 40% क्वांटिटी डाल दी। मान लो आप एक BTC से ट्रेड करते हो 1000 क्वांटिटी से, आपने मान लो यहाँ पे 300 डाल दी, यहाँ पे 300 और डाल दी, ठीक है, बाकी की बच्चे कुछ इधर डाल दी, और आपको साफ साफ स्पष्ट पता चल रहा है कि धीरे धीरे यहाँ पे एक नैरो रेंज बन रही है या साइडवेज हो गया है मार्केट, यहाँ पे जल्दी वापस नीचे के एसएल ले सकता है। यहाँ पे थर्ड पॉइंट आएगा ना, यहाँ पे आपने एंट्री स्टार्ट कर दी, फिर ये ऐसे रहा और फिर ये नीचे की तरफ गिर गया। इसका जैसे ही ब्रेकआउट आया ना, ब्रेकडाउन आएगा नीचे की तरफ, ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ से बाइंग की क्वांटिटी बड़े प्लेयर, देखो ये PCAC का कार्यक्रम है ना पूरा, यहाँ पे बाइंग की क्वांटिटी हटाई, सेलिंग इसकी मजबूत हो जाएगी। उनका टारगेट क्या रहेगा, ये वाला स्विंग। हो सकता है इसके नीचे थोड़ा और डिप कर दे, बट मेक श्योर कि आप इसका टारगेट लेकर के चले। या 300 पॉइंट हो गए तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कोस्ट टू कोस्ट लगा दो, या फिर ज़्यादा आगे लगा दो, ठीक है, इस प्रकार से, है ना। तो अब सर ये जो क्या बोलते हैं इसको, आपने जो 100% क्वांटिटी डाल सकते हैं इसको नीचे ब्रेक डाउन में। देखो 100% क्वांटिटी डालने के लिए आपको 2-3 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ तुम्हें, जैसे कहाँ से, जैसे यहाँ पे देखो मैंने एक छोटी सी ट्रेड करी है ना, ये मैंने एक छोटी सी ट्रेड करी, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंट्री करी। पहले मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे था, इसका इस जगह पे था। फिर जब ये ऊपर निकलने लगा, तो जब ये इसके ऊपर गया तो मैंने स्टॉप लॉस उठा कर एकदम कोस्ट टू कोस्ट, देखो +13 में लगा रखा है, टारगेट मैंने यहाँ का लगा रखा है, ठीक है। अब 100% क्वांटिटी मैंने एक साथ डाल दिया इसके अंदर, एक जगह ही एक सारी डाल दी, स्टॉप लॉस मैंने कोस्ट टू कोस्ट कर दिया। अब इसके अंदर ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ना, ये है, ये बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि अगर जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जेब से तो कुछ नहीं जाएगा, ट्रेडिंग फी भी मेरे जेब से नहीं दूंगा, इसी से निकल जाएगा। आएगा तो पूरा का पूरा आएगा। ये करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, अब तुमको हुक्म, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, 2-3 साल का, बट अभी जो सिखा रहा हूँ ना उसी पे फोकस करो, है ना। चलो मैं आगे बताऊँगा और भी चीज़ें। ये तो हम 30 मिनट पे देखें 15 मिनट के अंदर 5 मिनट पे, 5 मिनट पे, 5-15 मिनट पे भी कर सकते हो। 15 मिनट पे करोगे तो फिर आपकी बड़ी ट्रेड्स हो जाएंगी, वो 5 मिनट पे सबसे बढ़िया रहेगा। देखो अभी हमने बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन पढ़ा। अब मुझे एक बात बताओ, सेलर ट्रैप कैसे बन सकता है ट्रेंड लाइन पे? 2 तरीके से बन सकता है। देखो हेडिंग लगा देना, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। देखना अभी मार्केट इधर आया, बाइंग में, इस प्रकार से बाइंग में जा रहा था,
यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट किया, ये स्विंग ब्रेक किया, ऐसे 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 टाइम वेस्ट करने लग गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन आ गया, सेलिंग में जाएगा, यहाँ पे एंट्री करी, इसके नीचे गया तो एंट्री करी, ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे एंट्री कर ली। अब मैं ये कहता हूँ कि अगर मान लो पहला स्विंग बना आपका, ठीक है, रिटेस्ट करने, सेकंड स्विंग में ऊपर निकल गया, तो आप ये मेक श्योर करो कि जब ये सेकंड स्विंग के आसपास आए ना, तो अपनी 30% या फिर 40% क्वांटिटी डाल करके इसमें एंट्री करो। एसएल जाएगा ना आपका, एसएल इसी के आसपास का, इस स्विंग के नीचे का रखो। अगर एसएल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, हमारा 30% भी जाएगा। लेकिन यदि यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा है तो आप धीरे धीरे और क्वांटिटी डालो, टारगेट ये स्विंग के ऊपर का लेके चलो, और ये ऊपर निकल करके इन लोगों को बाहर करने का ये पूरा पूरा कोशिश करेगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं। अब देखिएगा, सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, पहली स्ट्रक्चर ये वाली बनाएंगे आप कि मार्केट बाइंग में जा रहा था इस प्रकार से, और ब्रेकआउट आया, रिटेस्ट किया इस प्रकार से, यहाँ पे साइडवेज रहा और फिर ये ऊपर निकल गया। पीसीएसी के अकॉर्डिंग तीसरे स्विंग में या 50% के नीचे कहीं पे भी आप एंट्री का ट्राई कर सकते हैं। आपने एंट्री ले ली, टारगेट आपका इस स्विंग का होना चाहिए, नीचे इसके जस्ट नीचे जो स्विंग होगा उसका एसएल लेकर के चलो। बड़ा एसएल लग रहा है ये स्विंग का, तो इनमें से दोनों में से जो बड़ा स्विंग है उसका एसएल लेकर के चल सकते हो। टारगेट अपना 300 पॉइंट या फिर वो जो नेक्स्ट स्विंग है उसका लेकर के चलो। यहाँ पे सेलर्स को इन्वाइट किया, सिंपली ट्रैप किया गया। अब दूसरा सेलर ट्रैप कैसे बनेगा वो देखिएगा। मार्केट इस प्रकार से डाउन ट्रेंड में था, ये ट्रेंड लाइन जब भी दिखती है मार्केट सेलिंग में चला जाता है ना। आगे जा कर के क्या करता है मार्केट, इसी ट्रेंड लाइन के आसपास ना छोटी रेंज में चलने लगता है। सर माइक म्यूट कीजिएगा एक बार प्लीज़, आपका माइक ऑन है। माइक यार, तुम क्या बाइक पे चल रहे हो क्या? ओके, थैंक यू सो मच। देखो यहाँ पे ना इस ट्रेंड लाइन के ऊपर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है मार्केट, सेलिंग 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 आ रही है। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे सेलिंग आ रही है, ज़्यादातर लोग इधर भी इस एरिया के अंदर, यहाँ पे इस जगह पे, यहाँ पे इस एरिया में सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो ये कंप्लीट एरिया किसका हो गया? सेलर्स का हो गया। कौन से सेलर? रिटेलर। उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे? इस पॉइंट पे या इस पॉइंट के आसपास। ये पूरा का पूरा एक लिक्विडिटी जोन है। लिक्विडिटी जोन मार्क करना सिखाई रखा है, कैसे करते हैं लिक्विडिटी जोन, आपने मार्क करना सीख लिया होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, आपने छोटे वाले स्विंग देखने, जैसे छोटा स्विंग पहला बना, दूसरा भी वैसा ही बना। जस्ट वेट करो तीसरे, चौथे और पांचवें स्विंग का। तीसरे में एंट्री करो, चौथे में एंट्री करो, पांचवें में एंट्री करो। एसएल जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, अगर जाएगा तो उसको, तो है ना, जाना होगा तो वो जाएगा। लेकिन जब भी ऐसी स्ट्रक्चर बनेगी उसका ऑलमोस्ट 80 to 90% चांस रहेंगे इट्स ए सेलर ट्रैप, और वो ऊपर निकल सकता है। देखो अगर न्यूज़ के टाइम पे ऐसा हो गया, सपोज करो न्यूज़ आने वाली है, तब तो आपको पता ही है कि आपको पंप डंप ही होगा। लेकिन न्यूज़ के लिए अपनी अलग स्ट्रैटेजी है जो मैं आपको सिखाऊंगा ना, न्यूज़ पे कैसे ट्रेड करना है। सिंपली एक नाइकी पैटर्न के ऊपर जो अपन ट्रेड करते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, है ना। कल रात को भी सेम वही हुआ। न्यूज़ के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक पैटर्न सीख लेना, ये अगर आपने सीख लिया तो लाइफ जिंगा लाला, है ना। यहाँ पे सेलर्स को इनवाइट किया, इन सब के स्टॉप लॉस कहाँ पे थे दोस्त? यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। तो ये कंप्लीट एक क्या हो गया, ये ऐसा एरिया है जिसमें लिक्विडिटी कूट के भरी पड़ी है। तो मार्केट यहाँ से क्या करेगा, ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट देगा तो 2-3 कैंडल में इधर से निकल जाएगा इसके ऊपर, और इन सब लोगों को बाहर कर देगा। ठीक है, तो आपने क्या क्या देखा, एक बार थोड़ा सा समझने का ट्राई करते हैं। जी भाई, जो पीसीएस होगा वो कितने मिनट पर देंगे? 5 मिनट या 15 मिनट पे। जो छोटे ट्रेन होगा जी वो सर, मैं स्विंग ट्रेड आपको पढ़ाऊंगा ना। नहीं, एक स्विंग ट्रेड की क्लास आएगी ना, उसमें भी मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा ना, तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे सारी चीज़ें। जी बताओ। हम लोग एंट्री लेंगे तब आपको रेजिस्टेंस मार्क करके टारगेट लेंगे या लिक्विडिटी जोन को? लिक्विडिटी देखो, मैं आप यूट्यूब पे देखते होंगे या वैसे देखते हो, मैं हमेशा लिक्विडिटी जोन को मार्क करके ही चलता हूँ। कभी भी देखो एक साथ ये नहीं होता कि मैं यहाँ एंट्री लूँगा यहाँ एग्जिट करूँगा। ऑलवेज रिमेंबर, लिक्विडिटी जोन्स बीच में पड़ रहे हैं ना, वो हमें बताते हैं कि बेटा ट्रेल कर लो, नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। लिक्विडिटी जोन हमें क्या बोलता है कि ये एक जोन क्लियर हो गया, अब आपको शायद ट्रेल कर लेना चाहिए, ऐसा करके, है ना। अच्छा लिक्विडिटी जोन जिधर होगा उधर तो जाएगा, तो नहीं,
लिक्विडिटी सुनो, लिक्विडिटी जिधर होगी उधर मार्केट निकलेगा और फिर अपने लिक्विडिटी जोन की तरफ बढ़ेगा। अगर उसको लिक्विडिटी ग्रैब करना है, सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करके रिवर्स होना होगा। उस अभी एक सेटअप आएगा स्वीप एंड रिवर्सल, वो भी मैं बताऊंगा, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। इसका तो मैं मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप हर क्लास में एक ही चीज़ पूछते हैं, चार्ट पे कैसे पहचानेंगे। अब जैसे आपका बच्चा है, अब ये कहीं पे भी आपको दिखेगा, आप पहचान लोगे ना इस चीज़ को, मतलब उसको पहचान लोगे। क्यों? क्योंकि आप उससे बातचीत करते हो, उसके साथ रहते हो, आप उसको अच्छे से जानते हो, उसके बिहेवियर का आपको पता है कि वो क्यों रो रहा है, बदमाशी कर रहा है, चिड़चिड़ा क्यों हो रहा है, सारी चीज़ें आप पहचानते हो। तो चार्ट के ऊपर जितना समय आप देंगे ना, तो उतना बेहतर तरीके से आप समझ पाओगे। आपके माइंड में पता है क्या है, बुरा मत मानिएगा जितने भी लोग सुन रहे हैं, अपने माइंड के अंदर दो चीज़ें हैं कि पहला, मास्टर जी ने सिखाया इधर एंट्री करनी है, अपन को इधर एग्जिट करना, पैसा बनाना। आप सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे मत भागना। आप स्टार्टिंग के अंदर जो है ना, आप छोटा छोटा बैक टेस्ट करो, फ्रंट टेस्ट करो, बट जो मैंने सिखाया उसको चेक करो कि चीज़ें काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। अगर नहीं कर रही हैं तो आप मेरे को बताओ कि ये काम ही नहीं कर रहा है। कर नहीं रही है, करेंगी, बिल्कुल करेंगी, और तुम्हें लाइव में भी दिखाऊंगा मैं अभी। सर आप जो ट्रेड कर रहे हैं सर, उसका थोड़ा लॉजिक डिलीवरी बता दीजिए। अभी जो मेरी सीरीज आएगी ना, ब्याह शादी हो जाने तो मेरा, उसके बाद में एक सीरीज आएगी $1,000 टू $10,000 वाली जर्नी मेरी डेल्टा एक्सचेंज पे, कि जैसे बच्चों का ये डाउट रहता है कि डेल्टा पे थोड़ी सी फ़ी ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हैं, तो वो सारा उसके अंदर मैं लेकर के चलूँगा। अभी हमने एक ग्रो किया था 100 टू 750 तक लेके गए उसको, है ना। अभी डायरेक्ट अपन $1,000 से स्टार्ट करेंगे, और उसमें मैं ये नहीं कि 5-6 घंटे का लाइव करके उसमें वो करूँगा। सिंपली जो भी ट्रेड होगा मैं उसमें दिखा दूंगा, आज मैंने ट्रेड करी, ये मेरा प्रॉफिट हुआ या मेरा लॉस हुआ। ये लॉजिक था मेरा इस ट्रेड का कि मैंने ऐसे किया, मैंने स्कैल्प किया यहाँ पे या क्या किया, जो भी किया मैं सारा उसमें। बिल्कुल लॉजिक समझ सकता हो, अभी थोड़ा नॉलेज हो गया। जी। अच्छा, ये जो है ना, इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। ये स्ट्रक्चर आपने पढ़े हैं स्पेशली, ये अपन ने सपोर्ट, इसका नाम क्या लिखोगे, ब्रेकडाउन ट्रैप ऑन सपोर्ट, यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रैप ऑन रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप सब, यहाँ पे क्या पढ़ोगे, ये कौन सा हो गया, ये हो गया आपका बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, ये हो गया आपका सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, ये हो गया बायर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन, और ये हो गया आपका सेलर ट्रैप ऑन ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये आपके कुछ बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मैंने बताई हैं। अभी आपके 1-2 टॉपिक और आएंगे ना, उसके अंदर भी अपन पढ़ेंगे चीज़ें। ठीक है, सो अभी यार थोड़ा सा गेस्ट आए हुए हैं मेरे, एक्चुअली गेस्ट आए हुए हैं घर पे। जी। क्या बोल रहे हो? अरे वो मैं बताऊंगा अभी आगे वाली क्लासेज में, एक पूरी स्ट्रक्चर में ड्रॉ करूंगा। अभी जैसे आपने देखो फर्स्ट क्लास में कुछ स्ट्रक्चर देखी, सेकंड में थोड़ी देखी, आज आपने कुछ देखी है ना, फिर कल वाली आएगी उसके अंदर कुछ मिलेंगे आपको, फिर एक क्लास है 1 घंटे, फिर एक क्लास के अंदर पूरा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है, मैं भेज दूंगा दादा, भेज दूंगा। मेरे पास ही पता नहीं है कि नहीं है, बट मैं बना करके भेज दूंगा। ओके, भेज देंगे, डोंट वरी। भाई अभी तो यार मत पूछो, मैं आज थोड़ा सा जल्दी में, माफ़ी चाहूँगा, कल पूछ लोगे क्या? ओके गाइस, थैंक यू सो मच इस क्लास